स्वाभिमान का यह संदेश पूरे देश के लिए बड़ा संदेश साबित होगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के जो जन भारत जोड़ो यात्रा में थे, फिर न्याय यात्रा में रहे, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोग आ चुके हैं। तो अब सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू से कि वो स्वागत करें और उसके बाद प्रारूप शुरू हो। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश राष्ट्रीय अध्यक्ष विपरीत परिस्थितियों में भी इस देश में मुस्तैदी से खड़ा होकर के नफरती और दंगाइयों से लड़ने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमान राहुल गांधी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। श्रीमती राबड़ी देवी जी, आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साहब, आपका स्वागत है इस सभा के भीतर। हम सबों के नेता, नौजवानों के सबों के नेता, जो सबको आज ऊर्जा दे रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माले के नेता श्री दीपांकर भट्टाचार्य साहब, सीपीआई के नेता श्री केडी राजा साहब, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, सीपीआई के सचिव श्री सीताराम येचुरी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, इस जनसभा में इस मंच पर बैठे हुए सभी माले, सीपीआई, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथियों में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी स्वागत करता हूं कि गांव-गांव से आए हुए, झंडे पताका फहराते हुए, जब अंतिम दिन चुनाव होगा तो अपने बीथों पर संघर्ष करने वाले पूरे बिहार के आए हुए कार्यकर्ता साथियों, आपका विशेष मैं स्वागत करता हूं। क्योंकि अंतिम लड़ाई के दिन विचार चाहे जो दे, आप चाहे जिस विचार को लड़े, लेकिन आप ही अपने बूथों पर खड़ा होकर के पूरे इस देश के नफरती लोगों को हराने का आप काम करिएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू। हाँ, ड्रोन जो भी मैनेज कर रहे हैं, डी एरिया में ड्रोन नहीं आना चाहिए। सुरक्षा दृष्टि कोण से डी एरिया के बाहर ड्रोन रखना चाहिए। अब मैं अपने इस रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जनविश्वास महारैली में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, कांग्रेस पार्टी के नौजवानों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यूपी के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, सीताराम येचुरी साहब जी, दीपांकर साहब जी,
डी राजा जी, महागठबंधन के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, बिहार के दूर दराज से आए हुए सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में आप लोगों का हाथ जोड़ करके आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और बिहार की पावन उम्र के नौजवान भाइयों को यहीं से गले लगाते हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है, केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहा है समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पट्टा के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी मजबूत इरादे के साथ आप सब लोग यहां आए, तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। 3500 किलोमीटर हम लोगों ने 10 दिन में पूरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रण किया था कि आप सब लोग पटना चले, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो आज रिकॉर्ड टूटा है। पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। यही गांधी मैदान है। यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। सबसे पहली आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी, हमारे सबसे जी हमारे आदरणीय है, हम उनका हमारे चाचा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी है जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी दो लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़े भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित आधारित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में
हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दोगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे, कैबिनेट में फाइल नहीं आने दे रहे। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबा करके रखे हैं, लेकिन कितना भी दबाएंगे, तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताइए। अगर आप साथ दोगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगला, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है, उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोगों का साथ है ना? विश्वास दिलाते हैं आप लोग। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आज से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं, स्थिर सरकारों को तोड़ लिया जाता है। अरे कुछ विधायक इधर से उधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता जवाब देगी, जवाब दीजिएगा ना। कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण घुटने टेकते हैं मोदी जी के आगे, भाजपा के आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पिता पर कि कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम विश्वास दिलाते हैं जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा डरेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। ये विचारधारा की लड़ाई है और आप सब लोगों को साथ आना होगा, सभी समाजवादी भाइयों को साथ आना होगा। कभी राहुल जी को ईडी का समन, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुरंत सीबीआई के लोग आ गए, अखिलेश जी को समन भेज दिया। हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग से हम लोग डरेंगे? हम लोग डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे। जनता की लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। आप सब लोग वॉशिंग मशीन तो सुनते थे, वॉशिंग मशीन कितना बड़ा से बड़ा भी भ्रष्टाचारी जो होगा वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है। सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है, इसलिए ये वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी है। यहाँ आप जानते हैं बीजेपी के लोगों ने 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाया,
एगो फाउल माउथ है, अनाप शनाप बोलता है, और दूसरा जो है लाउड माउथ है, बड़बोला है। लेकिन आप सब लोगों को बोलेंगे कि ये जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो बड़बोले हैं, 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े, और लड़े हैं और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही है, लेकिन सम्राट चौधरी भी काम नहीं है, 5-5 पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े। तो ज्यादा हम लोग क्या कहें, लेकिन मोदी जी आए थे कल यहां, क्या बोल करके गए, वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 39 एमपी बीजेपी को जिताया। आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए हैं भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिला में भाजपा के लोगों ने क्या किया। बताओ, मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की? कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, क्या हुआ? इसलिए आने वाले समय में आकलन करके आप लोग निर्णय लीजिएगा और वोट देने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। बताओ, गोबर को गाजर का हलवा बना करके दे देते हैं, परोस देते हैं। झूठा लोग हैं ये लोग। इसलिए कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में, हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी, थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं, कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी, जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया। आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया, या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। जितना कूली भाई था सबको नौकरी देने का काम किया, परमानेंट करने का काम किया। आपने कितना कूली भाई को क्या किया, जरा वो बता के लिखिए। ये तो लालू जी ने कुल्लड़ चलवाए, कुल्लड़ रेलवे में, ताकि कुम्हार भाई सबको रोजगार मिले। ये काम किया लालू जी ने। आपने क्या किया? बिहार में चक्का कारखाना से लेके कई रेलवे का 3-4 फैक्ट्री दिया। आपके रहते हुए 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई
चप्पल उतरवा देगा। अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग। इसलिए भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस और बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक और गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए आप सब लोगों को ये कहना है, एक तरफ इन लोगों का गठबंधन जो है, एक तरफ फिरका प्रस्त है और उसके साथ मौका प्रस्त है लोग हैं। एक तरफ फिरका प्रस्त, एक तरफ जो है मौका प्रस्त लोग हैं। इसलिए आप सब लोगों को ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप तेजस्वी से प्यार करते हैं? हाथ उठा के बोलो, तेजस्वी से प्यार करते हो? मेरी एक बात मानोगे? हाथ उठा के मेरा एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग गरीबों को जोड़ने का काम कीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए, उनके दुख सुख में अति पिछड़ों का, आदिवासी भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का भागीदार बनोगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ, बनोगे ना? तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा, काम कीजिएगा ना? हम भी साथ रहेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग यहाँ हैं, राहुल जी है, अखिलेश जी है, खड़गे साहब हैं, डी राजा साहब, येचुरी जी, दीपावकर जी, लालू जी आप लोगों के समक्ष बात रखेंगे। तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों को ढेरों धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। मेरे साथ नारा लगा करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, दोनों हाथ उठा के बोलिएगा भाजपा भगाओ,
भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के साथियों को। इतने कम समय में आप सब लोगों ने आयोजन किया। सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, विधायकों को, एमपीओ को, सबको हम धन्यवाद देते हैं इस रैली के सफलता के लिए। जय हिंद, जय बिहार। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि सबका बारी बारी से मैं नाम लेता जाऊंगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार की रवायत और परंपरा के अनुरूप उनका सम्मान खुद माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कर रहे हैं। अब श्री राहुल गांधी जी का सम्मान माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा भाई अखिलेश यादव जी का सम्मान करें, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई एमएल। मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं केसी वेणुगोपाल जी। अब मैं आग्रह करूंगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से कि श्री डी राजा जी का सम्मान करें। अब कॉमरेड सीताराम येचुरी जी, अब मैं आग्रह करूंगा प्रथम पंक्ति में जो हमारे महत्वपूर्ण नेतागण हैं, एक बार खड़े होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हों। ये एक संदेश जाए पूरे देश में। नहीं छोड़ दो। साथियों, आप सबों का धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूंगा सीपीआई एमएल के हमारे साथी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी। ठीक है, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। हमारी जगह ले लीजिए। साथी अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी जी, सीपीआई के महासचिव कॉमरेड डी राजा, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, महागठबंधन के तमाम नेतागण, और फिर एक बार इतिहास की धारा को मोड़ने के लिए, नया इतिहास बनाने के लिए गांधी मैदान में लाखों की तादाद में पहुंची बिहार की संघर्षशील जनता, आप सबको नमस्कार,
आदाब, जय भीम, लाल सलाम। 50 साल पहले इस गांधी मैदान से नारा बुलंद हुआ था, भावी इतिहास हमारा है। आज फिर एक बार ये कहने के लिए हम यहां पहुंचे हैं, लोकतंत्र संविधान देश बचाने का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये ऐलान करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। हम यह कहने के लिए आए हैं, पटना और दिल्ली की सरकारों से सिंहासन खाली करो, जनता आने लगी है। बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। साथियों, देश में पिछले 10 साल से जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, उसके नाम में तो जनता है, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता से कोई लेना देना उसका नहीं है। उसका अगर लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सत्ता के लालच, सत्ता के अहंकार उसके रग रग में है। उस पार्टी के, उस पार्टी का अगर कोई काम है तो वो काम है बुलडोजर से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, विपक्ष को, जनता को, उनके रोजी रोटी, जल जंगल जमीन के हक को, पूरे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को रोक देना। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह बदल करके उस कमल की जगह पर बुलडोजर रख लेना चाहिए। और हम ये ऐलान करने के लिए आए हैं, ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा। बुलडोजर से आजादी के लिए आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए हम यहां आए हैं। किसान दिल्ली की सीमा पर एमएसपी की मांग को लेकर आना चाहते हैं, और ये सरकार जो अदानी अंबानी के आगे खुद कालीन बन करके बिक जाती है। अभी अंबानी के बेटे की शादी का नजारा हम देख रहे हैं, लेकिन जब किसान आना चाहते हैं दिल्ली में तो सड़क पर बैरिकेड लगते हैं, कील ठोक दिए जाते हैं, कटीले तार बिछा दिए जाते हैं, गोली चलती है, किसान शहीद हो जाते हैं। ये सरकार ये कहती है कि हम दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे। गाजा के बच्चों को बचाने के लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को देश के अंदर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी जान को खतरे में डाल करके उनको इजरायल भेजने की साजिश ये सरकार रच रही है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद हो सकता है बिहार में भी अब नीतीश जी ये काम करना शुरू कर दे। अभी 8 मार्च का दिन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं देखा था कि किसी पार्टी का ये काम बन जाए कि तमाम बलात्कारियों को संरक्षण देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनको सम्मानित करना, चाहे बिल्किस बानो के बलात्कारी हो या चाहे मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले, उनको संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। और इसीलिए साथियों, हम लोग यहां आए हैं ये नारा देने के लिए, ये 24 का चुनाव ये आर पार की लड़ाई है। और इस चुनाव में बिहार ने एक बार ठान लिया, जैसे हमारे साथियों ने कहा कि 40 के 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत का पूरा झंडा गाड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर दिल्ली से इस सरकार का सफाया होगा। साथियों, बिहार में एक एजेंडा बन रहा था। पूरे बिहार में आपने देखा 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हम लोगों ने कहा कि बिहार के नौजवानों को पक्की नौकरी मिलेगी, तो उस समय नीतीश जी मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार जब नीतीश जी इस तरफ आए थे कुछ समय के लिए, जब हम लोगों को मौका मिला, तो आपने देखा कि बिहार के अंदर न सिर्फ जातीय जनगणना हुई, बल्कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, पूरे आरक्षण का विस्तार हुआ, पक्की नौकरी की मुहिम शुरू हुई,
और पूरे बिहार में बात यहां पहुंच गई कि नीतीश जी करीब 20 साल से विकास 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 कह रहे हैं, लेकिन उस विकास के चिराग तले वहां गरीबी का घना अंधेरा है। पूरे बिहार के 2/3 लोग 10,000 से कम आमदनी पर किसी तरह जीते हैं। तो नीतीश जी ने उस समय कहा था कि 2 लाख, करीब 1 लाख परिवार को हम 2 लाख रुपए देंगे। नीतीश जी उस तरफ चले गए, लेकिन बिहार के गरीबों से हम कहेंगे गिन गिन करके वो 2 लाख रुपए उनसे लेना है। और ये जो साजिश चल रही है कि आय का प्रमाण पत्र अब नहीं दिया जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये जो धोखा बिहार के गरीबों के साथ साजिश चल रही है, इस साजिश को हमें रोकना है। तो साथियों, बिहार जो बदलने लगा था, बिहार और देश को बदलने के लिए आज जो हम इस पूरे मैदान में देख रहे हैं, लाल और हरा झंडा, लाल और हरे झंडे की ये एकता, ये दावेदारी, ये लाल और हरे झंडे की एकता और दावेदारी से ही बिहार बदलेगा और हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहेगा। आज हमारे सामने ये रास्ता है और इसी रास्ते को रोकने के लिए, इसी रास्ते को रोकने के लिए फिर नीतीश जी को उस तरफ ले जाया गया। हमने तो देखा था सीबीआई का इस्तेमाल, हमने देखा था ईडी का इस्तेमाल, हमने देखा था इनकम टैक्स का इस्तेमाल। इस बार हमने देखा कि भारत रत्न का इस्तेमाल भी इस देश में राजनीति करने के लिए, सत्ता को साधने के लिए हो सकता है। हमने देखा कभी चरण सिंह को दे करके वो किसानों पर गोली बरसाते हैं, कभी स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे करके स्वामीनाथन आयोग की उसको लागू करने की मांग करने वाले किसानों पर गोली चलती है, कभी कर्पूरी जी को, कर्पूरी जी जो राजनीतिक बंदियों को रिहा कर रहे थे अपने समय में बिहार के अंदर, पूरे बिहार में आरक्षण की बात कर रहे थे, शिक्षा के विस्तार की बात कर रहे थे, आज कर्पूरी जी को सम्मान देने के नाम पर आज के बिहार में हम देख रहे हैं कहीं विधायकों को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और जिनको तोड़ना संभव नहीं है, जलाना संभव नहीं है, खरीदना संभव नहीं है, माले के जुझारू नौजवान विधायक, मलक मंजिल की तरह विधायक, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनकी सदस्यता समाप्त करने की साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ पूरी एकता चाहिए, पूरा संघर्ष चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये जो गांधी मैदान का ये नजारा है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। ये इंडिया गठबंधन जिसके बारे में ये बोलने लगे थे कि बिहार से बात चली थी और नीतीश जी मेजबानी कर रहे थे पहली बैठक की, अब तो नीतीश जी चले आए, तब इंडिया का क्या बचा? हम ये बताने के लिए आए हैं कि किसी एक नेता के इधर उधर होने से, किसी एक सरकार को दखल कर लेने से, कुछ विधायकों को तोड़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता है जमीन पर और बिहार है लड़ने वाला प्रदेश, तो बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हारेगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों को हमने देखा कि रात में काफी बारिश हुई, हमारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बावजूद इसके इतनी मेहनत करके तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए लाल हरा झंडा लेकर के बिहार के कोने कोने से बिहार के गरीब यहां पहुंचे हैं। वो लाल झंडा जो मास्टर जगदीश का, लाल नरेश राम का, बूटन मुसाहिर का झंडा है, वो लाल झंडा और बिहार के अंदर कर्पूरी जी का, जयप्रकाश जी का ये जो हरा झंडा, ये दोनों की एकता आज पूरे बिहार को बदल देगी, दोनों की एकता हिंदुस्तान को बदल देगी। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड। अब इस श्रृंखला में चूंकि राहुल जी और खड़गे साहब की फ्लाइट का जो एटीसी ने टाइम दिया है वो 3:40 का है, तो उसी दृष्टिकोण से हमारे तमाम वक्ता बात रखेंगे, क्योंकि आखिर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आपको संबोधित करेंगे। हम जानते हैं आप सब लोग उनको सुनने आए हैं। अब मैं आग्रह करता हूं, इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं आखिर आग्रह करता हूं कॉमरेड डी राजा वो आए, अपनी बात रखें।
my very beloved Lalu ji, Kharge Sahab, Tejasvi, dear Tejasvi, dear Rahul ji, dear Akhilesh, Comrade Sitaram Yechury, Comrade Deepankar, मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, भाइयों बहनों, कॉमरेड्स, फ्रेंड्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का तरफ से मेरा लाल सलाम, सबको लाल सलाम। कॉमरेड्स, फ्रेंड्स, हम इधर आया, जन विश्वास रैली में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मेरा एक अपील है, बिहार बचाना चाहिए, इधर बीजेपी हटाना चाहिए। बिहार बचाओ, बीजेपी हटाओ। देश पूरा हम बोल रहा हूं, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। कल हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी इधर आया, क्या बोला मोदी जी? सब चीज पर अभी मोदी शुरू किया, मोदी का गारंटी है, मोदी का गारंटी है। क्या मोदी का गारंटी है? मोदी क्या बोला? पहले प्रधानमंत्री आना समय अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार, every year 2 crore jobs will be created. Now 10 years are over. I am asking Mr. Modi, 20 crore jobs should have been created. How many jobs you have created, Mr. Modi? What is your guarantee? Is it guarantee or is it jumla? Is it jhoot? I am asking. Mr. Modi bola, black money will be unearthed and black money will be brought back. Every citizen will have 15 lakh rupees in the account. क्या बात Mr. Modi? Where is that 15 lakh? I am asking you. अब मिला, आपका मिला 15 लाख रुपए? मोदी मैजिक है, मोदी जुमला है, मोदी जुमला है, मोदी लायर है, रेटोरिक है। मोदी बोला सबका साथ, सबका विकास। मैं पूछ रहा, मोदी आपका साथ है? बोले आप, मोदी आपका साथ है? मोदी गरीब लोग का साथ नहीं है, मोदी किसान का साथ नहीं है, मोदी मजदूर लोग का साथ नहीं है, मोदी नौजवान का साथ नहीं है। मोदी किसका साथ है? मोदी पूंजीवादी लोग का साथ है, मोदी अडानी का साथ है, मोदी अंबानी का साथ है, मोदी कॉर्पोरेट हाउसेस का साथ है। मोदी बोल रहा अभी इंडिया विल बिकम लार्जेस्ट इकोनॉमी। मिस्टर मोदी, please understand what is economy. Please understand. When you became the Prime Minister, you abolished Planning Commission. You started Niti Aayog. What is that Niti Aayog, Mr. Modi? आपका मालूम है? What is that Niti Aayog? Public sector undertakings are being privatized. How can you abolish poverty? How can you give access to education, employment to my Dalit children, to my Adivasi children, to my OBC children? I am asking Mr. Modi. Mr. Modi, after he became Prime Minister, आप लोग जानते, मालूम बनना है, यह बीजेपी सरकार नहीं है, यह आरएसएस का सरकार है, यह आरएसएस का आइडियोलॉजी है, डिविसिव, सेक्टेरियन, कम्युनल, फासिस्ट आइडियोलॉजी है। यह आरएसएस कंट्रोल्स द गवर्नमेंट डायरेक्टली। यह आरएसएस बीजेपी कंबाइन देश का हालत खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अंबेडकर was the prime architect of our constitution. Now our constitution is subverted. Parliament is becoming redundant.
democracy is dying. Democracy is dying. India should remain as a secular democratic republic. Now Modi just बोल रहा, बीजेपी आरएसएस कंबाइन बोलता है इंडिया ये थियोक्रेटिक स्टेट है, ये रिलीजन बेस्ड स्टेट है. हम ये अग्री करेगा? इसलिए हम बोल रहा, ये मोदी सरकार बीजेपी आरएसएस कंबाइन देश का दुश्मन है, डेमोक्रेसी का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है. ये देश बचाना है, हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है. मोदी का सिर्फ मोदी का देश नहीं है, सिर्फ आरएसएस का देश नहीं है. इंडिया हमारा देश है, हमारा देश बचाना चाहिए. इसलिए हम बोल रहा, बीजेपी हटाना चाहिए. देश बचाओ, बीजेपी हटाओ. 2024 पार्लियामेंट चुनाव में ये बिहार का अंदर बीजेपी हटाना चाहिए. तेजस्वी का लीडरशिप में महागठबंधन जीतना चाहिए. ये जन्मविश्वास में संकल्प होना चाहिए. यू ऑल शुड गो विथ अ प्लेज, विथ अ रिजॉल्व. You will defeat BJP and see the Mahagठबंधन headed by Tejasvi will win the elections and Bihar bachao, Desh bachao. Thank you very much. शुक्रिया, शुक्रिया कॉमरेड डी राजा. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग सब समय के प्रबंधन में लगे हुए हैं. मैं आग्रह करूंगा कॉमरेड सीताराम ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव जी, बिहार के माननीय राबड़ी देवी जी और मंच पे उपस्थित हमारे कॉमरेड दीपंकर, कॉमरेड राजा और बाकी सभी नेतागण और मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं एक चीज को याद करना, जी ने जो नारा दिया था यहां से, उसके चलते हुए देश का इतिहास ही बदल गया. उसके बाद लालू जी के नेतृत्व में यहां पर एक गरीब रैला हुआ कि देश की राजनीति बदलने वाली इस तरीके के में यहां पर एक गरीब रैला हुआ था, एक लाठी रैला हुआ था. और ये रैला जब यहां से गांधी मैदान से हुई, उसकी आवाज गूंजकर दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ जनता के हित में. तो इस बार भी ये जन सैलाब यहां से, ये सिर्फ इन रैलियों की बात नहीं है. अपने भारत का इतिहास ही पलट कर देखिए आप. जब भी पाटलिपुत्र से एक आह्वान होता है, इंद्रप्रस्थ में सत्ता बदलता है. तो आज इस पटने से ये जो आवाज उठ रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ. India should remain as a secular democratic republic. Now Modi just बोल रहा, बीजेपी आरएसएस कंबाइन बोलता है इंडिया ये थियोक्रेटिक स्टेट है, ये रिलीजन बेस्ड स्टेट है. हम ये अग्री करेगा? इसलिए तो इस बदलाव का, ये मोदी इस बदलाव का ये आरएसएस का दुश्मन है. ये देश बचाना है, हमारा देश है, इंडिया हमारा देश है. मोदी का सिर्फ मोदी का देश नहीं है,
सिर्फ आरएसएस का देश नहीं है, इंडिया हमारा देश है, हमारा देश बचाना चाहिए। इसलिए हम बोल रहा बीजेपी हटाना चाहिए। तेजस्वी का लीडरशिप में महागठबंधन जीतना चाहिए। ये एक जनविश्वास शुभ पे शुभ संकल्प होना संकल्प चाहिए। You all should go with a pledge, with a resolve. You will defeat BJP and see the Mahagठबंधन headed by Tejasvi will win the elections and Bihar bachao, Desh bachao. Thank you very much. शुक्रिया, शुक्रिया कॉमरेड डी राजा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग सब समय के प्रबंधन में लगे हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा कॉमरेड सीताराम येचुरी, माननीय राबड़ी देवी जी और मंच पे उपस्थित हमारे कॉमरेड दीपंकर, कॉमरेड राजा और बाकी सभी नेतागण और मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं एक चीज को याद करना चाहता हूं किसी इसी मैदान से कि देश की राजनीति बदलने वाली इस तरीके की रैलियां हुई थी। जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया था यहां से, उसके चलते हुए देश का इतिहास ही बदल गया। उसके बाद लालू जी के नेतृत्व में यहां पर एक गरीब रैला हुआ था, एक लाठी रैला हुआ था, और ये रैला जब यहां से गांधी मैदान से हुई, उसकी आवाज गूंजकर दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ जनता के हित में। तो इस बार भी ये जनसैलाब यहां से, ये सिर्फ इन रैलियों की बात नहीं है, अपने भारत का इतिहास ही पलट कर देखिए आप। जब भी पाटलिपुत्र से एक आह्वान होता है, इंद्रप्रस्थ